हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम सब भी अच्छे हैं और आप सब के लिए भी हमेशा दुआ करते हैं कि आप सब भी अच्छे रहिए, जहाँ रहिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। तो बहुत दिन बाद आज अपनी डेली रूटीन लेके आई हूँ। तो ये सुबह का टाइम हो रहा था 8 बज रहा होगा, 7:30 8 बज रहा था, ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था। तो मैं आज बना रही थी आलू का पराठा। आलू बॉईल करके मसाला तैयार कर ली थी, फिलिंग उसका अंदर फिलअप करने वाला, और आटा भी सान के रख ली थी। फिर याद आया कि आज अपनी डेली रूटीन शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो फट से लाई कैमरा और ट्राईपॉड में सेट कर दी। सोचिए आज आप लोग को अपना डेली रूटीन बता देती हूँ कि मैं सुबह से लेकर शाम तक क्या करती हूँ। तो अभी बन रहा है आलू का पराठा। अगर ठंड हो और पराठा नहीं खाएं तो ठंड का फिर क्या मज़ा। तो यहाँ पे मैं इंडक्शन में बना रही थी। मैं अक्सर खाना इंडक्शन में ही बनाती हूँ, आप लोग को पहले भी बता चुकी हूँ और अभी भी बता रही हूँ। तो पराठा बनाते बनाते ही मैं और भी अपने कुछ काम कर ले रही थी, जैसे चावल धुल के रखना, दाल धुल के रखना। और आप बोलेंगे इतना सुबह सुबह, तो मेरा यही रूटीन है, जब बनाना ही है तो क्यों ना मैं बना के फुर्सत हो जाऊँ। क्योंकि कोई नहीं रहने पे फिर बेबी भी परेशान करने लगती है, कभी बच्चे हैं, कभी मान जाते हैं, कभी नहीं मानते हैं। तो मैं अपना काम करके पहले ही फिट फाट रहती हूँ। गरम गरम आलू का पराठा बन रहा था, सुबह का 8 बज रहा था। और जैसे ही पराठा बन के तैयार होगा वैसे ही मैं अपना नाश्ता लेके करने चली जाऊँगी, क्योंकि इनाया के अब्बू आके नाश्ता कर चुके हैं और बच्चे अभी घूमने गए हैं। सुबह टाइम चाय वगैरह पी के बच्चे बिस्किट वगैरह खा के, ये आलू की फिलिंग है और ये आटा। आलू को मैंने आज कच्चा ही बनाया है, मतलब आलू को उबाल के उसमें कच्चा प्याज और जो मैंने कल चाट का मसाला आप लोग को बताया था ना, धनिया जीरा और मिर्ची भून के पिसा हुआ था, उसको डाला, धनिया पत्ती डाली, नमक डाली, तैयार। एकदम इजी रेसिपी, कोई झंझट नहीं और टेस्ट में बेस्ट। बस उसी मसाला को यूज किया, नमक यूज किया, कच्चा प्याज और हरा धनिया डाल दिया, तैयार हो गया। मेरा आलू का पराठा बन के तैयार है। लेके चलती हूँ अपना नाश्ता, दिखाती हूँ आलू का पराठा के अंदर आलू कैसे भरे हुए हैं। खोलने पे ईजी से एकदम आसानी से देखिए खुल भी गया और इसके अंदर पूरे आलू भरे हुए हैं। तो ये मेरा नाश्ता है जो मैंने टमाटर सॉस बना के फ्रिज में रखा हुआ है, वो ये टमाटर सॉस है और ये आलू का पराठा। तो आप बोलेंगे चटनी का भी टाइम बचा लिए। टाइम हो रहा था 8:10 और नाश्ता है तैयार। मैं अपना काम साथ साथ में करते जाती हूँ, इसलिए मेरे को मेरा काम इजी लगता है। ये नहीं कि एक काम कर लिए फिर दूसरा काम को वेट करती हूँ। मेरा हर तरफ काम कुछ ना कुछ चलते रहता है और मैं थोड़ा फास्ट काम करने की कोशिश करती हूँ। बीच में क्या थोड़ा सा चीज़ मोबाइल बेटा? यूज करना या थोड़ा सा बैठ लेना क्या या हो थोड़ा गया सा है चाय पी देखो? लेना, ये सब काम नहीं करती हूँ। कैसे? अच्छा। तो अब मैं आ गई थी, अपना जो मेरा रोज़ का काम है। बच्चे स्कूल चले गए हैं, मतलब इनाया स्कूल चली गई है, अल्फिया माँ के साथ कहीं घूमने गई होगी, माँ अपने काम तरफ गई होंगी या तो कहीं बैठी होंगी। तो अल्फिया वहाँ गई होगी, तो मैंने सोचा झट से मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, फट से झाड़ू पोछा कर लेती हूँ अल्फिया के आने से पहले। तो मैं फटाफट झाड़ू पोछा करने के लिए, मैं कभी भी झाड़ू पोछा का शुरुआत करती हूँ तो अपने ड्राइंग रूम से ही करती हूँ, ताकि फट से मैं झाड़ू पोछा लगा सकूँ। यहाँ से करते हुए मैं सीधा निकल जाती हूँ किचन में, किचन से आंगन में। तो ऐसे क्या होता है, मेरा घर भी पूरी अच्छी तरीके से साफ़ हो जाता है और मुझे वापस इधर आना नहीं पड़ता है। और बाहर बहुत कम निकलती हूँ, इसलिए मैं झाड़ू लगा के बाहर नहीं निकालती हूँ। बाहर बहुत कम निकलती हूँ, जैसे ज़रूरत पे, काम पे या कोई आ गया तो ही, नहीं तो मैं बहुत अच्छा अपने आप को समझती हूँ कि घर के अंदर ही अपने काम को करते रहो। तो ये मेरा सेकंड रूम है, जिसमें कभी कभी बच्चे सोते हैं या कोई गेस्ट आ जाता है तो सोता है। तभी मेरी बुआ सास हैं तो वही सो जाती हैं, भांजी और बुआ सास। वो लोग सो के उठ चुके हैं, बेड लगाना था। ये मेरे जेठ जी का बेटा है, बगल वाले जेठानी है, उनका बेटा है। ये आया था बच्चों को खोजने के लिए, मुन्नी कहाँ, मुन्नी, नाया कहाँ, अलविया कहाँ। तो उसको मैं बोल रही थी कि वो लोग स्कूल गए हैं, तो वो बोला, फिर वो चला गया। फिर मैं फट से इस रूम को भी झाड़ू लगा लेती हूँ। एक तरफ से झाड़ू लगाते हुए निकलती हूँ। आप बोलेंगे आपके यहाँ बस 2 ही 3 रूम है? नहीं, ऐसा नहीं है, रूम भी है, लेकिन मैं पहले जो फ्रंट में दिखता है पहले उनकी सफाई करती हूँ, फिर रूम वगैरह को लास्ट में करती हूँ। जैसे मेरा रूम है सबसे कबाड़ रहता है, क्योंकि मैं उसको लास्ट में करने की कोशिश करती हूँ, इसलिए। तो वो सोफ़ा रूम, फिर सेकंड रूम, फिर ये मेरा गली, ये जो आप लोग को 2 दरवाजे दिख रहे हैं, एक देवर जी का रूम है और एक मेरी सासू माँ का रूम है। रूम टूर कभी और करवा दूँगी, फ़िलहाल तो अपने घर के जो डेली रूटीन है वही आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो मैं इस तरीके से झाड़ू लगाते हुए लास्ट में किचन की सफाई करती हूँ। किचन की सफाई करने के बाद मैं बर्तन धुल लूँगी। टाइम कितना हो रहा था, 10 बज रहा होगा शायद, हाँ 9:30 10 का टाइम हो रहा था।
आप देखिए, कोई भी काम को करने से पहले ये सोच लीजिए कि ये काम मुझे ही करना है, तो जब मुझे ही करना है तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करके फिर कंप्लीट कर लें। वेट करके क्या मिलेगा? जितना जल्दी आपका काम खत्म होगा उतना ज़्यादा आपको रेस्ट करने के लिए टाइम मिलेगा, और जब आप रेस्ट करेंगे, फ्री रहेंगे, तो आप और भी काम करने के लिए सोचेंगे। मैं तो वैसा ही करती हूँ कि मैं अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करती हूँ, फ्री बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इस तरीके से काम करती हूँ कि मुझे टाइम भी मिल जाए और मेरा काम भी हो जाए। तो जैसे अभी ये मेरा काम है, बहुत से लोग बोलते हैं 10 बजे चावल बना के क्यों रख देती हैं, ठंडा हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं चावल बनाती हूँ तो वो 2-3 घंटे तक तो गर्म रहता ही है, और दाल और सब्ज़ी को इस ऐसे बर्तन में रखती हूँ जिसको मैं इसलिए इंडक्शन पे चढ़ा के गर्म कर सकूँ खिलाने से पहले या किसी को देने से पहले। और खाना पहले बनाने का सबसे बड़ा कारण है मेरे बच्चे, कि मेरे बच्चे छोटे बच्चे हैं, कभी इन्हें स्कूल जाती है, कभी नहीं जाती है, कभी अल्फी तो कंटिन्यू मेरे साथ ही रहती है, तो उसका मूड है, कभी मानी कभी नहीं मानी, तो मैं अपना काम करके पहले से ही फुर्सत रहती हूँ। और दिन में फुर्सत रहती हूँ तो और भी काम हो जाते हैं, जैसे कपड़े को प्रेस करना है, या अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखना है, कपड़े धुलना है, कपड़े सुखाना है, कपड़े सरियाना है, जो भी काम है एक्स्ट्रा काम मैं करने के लिए पहले से तैयार रहती हूँ। तो ये मेरा किचन का हो गया काम। पानी चलाने आ गई थी। मेरे यहाँ पानी यहाँ से आता है। मैंने शायद आप लोगों को कभी अपना बोर नहीं दिखाया था। मेरा एक देवर है, बुआ सास का बेटा, वो हंस रहे थे, भाभी कैमरा बंद कीजिए ना, मैं इधर से आऊँगा। कहा मैं कैमरा बंद नहीं करूँगी। फिर भी वो आए थे, मुझे कट करना पड़ा, क्योंकि मैं जो कंफर्टेबल नहीं है मैं उनको कैमरे में कैचअप नहीं करती हूँ। कभी भी जो कंफर्टेबल है बस उन्हें ही कैमरे में कैच करती हूँ, नहीं तो उन लोगों को नहीं लेती हूँ जिन्हें कंफर्टेबल नहीं लगता है, क्यों किसी को ज़बरदस्ती परेशान करना। तो हमारे यहाँ पानी यहाँ से आता है बोर से, जब मर्जी तब हिलाए और आ गया। सबसे बड़ा अच्छी बात यह है कि ठंडी के टाइम में गर्म पानी आता है, गर्मी के टाइम में ठंडा पानी आता है, तो ये इसका बेनिफिट है। मुझे भी नहीं पता था, यहाँ आके पता चला। वरना खोंगा पानी में तो पूरा खोंगा पानी घूम लो, कहीं आपको बोर नहीं मिलेगा, बोरिंग मिलेगा ही नहीं। तो मैं पानी भर के 2-3 बाल्टी एक्स्ट्रा भी रख लेती हूँ कभी कभी, भरा हुआ रहेगा तो अच्छा लगेगा। और ये बोरिंग चलाना हेल्थ के लिए ज़्यादा बेस्ट है, इसलिए और अच्छा लगता है। चलो चला ही लेते हैं, कुछ तो बेनिफिट हो रहा है। मतलब आप अगर किसी काम को करने से पहले ये सोच लीजिए कि इसके करने के बाद हमें ये बेनिफिट है, तो आपको उस काम को करने का इंटरेस्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। परेशान कौन नहीं होता, सब होते हैं, मैं भी होती हूँ। कभी कभी गुस्सा हो जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ, रोने लगती हूँ। और आंगन में आ गई हूँ बर्तन लेके। मुझे ठंड के मौसम में आंगन में बर्तन धुलना ज़्यादा पसंद है। बर्तन धुलते रहो धूप में बैठ के, तो अच्छा लगता है। थोड़ी इसी बहाने ठंड कम लगती है। और मैंने आपको पहले ही बता चुका है, यहाँ का ठंड कुछ ज़्यादा ही है। टेम्परेचर क्या बोलते हैं, डिग्री चेक कर लीजिएगा कितनी ठंड रहती है आस्था में। तो अच्छा है, जल्दी जल्दी काम हो गया, मेरा सारा काम फिनिश हो गया। बर्तन भी धुल के मैंने लगा लिया, और झाड़ू करने के बाद मैंने पोछा लगाने का वीडियो शूट नहीं कर पाया था, क्योंकि उस टाइम लाइट चली गई थी। तो अब अंधेले में क्या शूट करती, इसलिए मैंने पोछा को भी लगा लिया। और बर्तन धुल के तुरंत लगा देती हूँ, ताकि सूख भी जाएगा बर्तन और एक लगाने वाला टेंशन नहीं रहेगा। मैंने कहा ना, काम हाथ के हाथ, मतलब जो जैसा है वैसे करते जाएंगे तो उससे काम इजी हो जाता है, घर सरियाया हुआ लगता है। बहुत से लोग बोलते हैं आपका घर हमेशा बिखरा रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा घर हमेशा A to Z टाइम आपको अच्छे से मिलेगा। बस बच्चे हैं, कभी कदार गंदा कर देते हैं, और इत्तेफाक कि उसी समय कोई आ जाता है तो वो थोड़ा सा अजीब लगता है, तो ऐसा लगता है कि हाँ गंदा, बट ऐसा नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ मेरा हमेशा घर प्रिपेयर मिले। टाइम 10 मिनट बचा है 10 बजने में, काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। झाड़ू पोछा बर्तन सब हो चुका है। आज कपड़ा नहीं धुल रही, क्योंकि कल ही कपड़ा धुली थी। ये है टमाटर, बोरी में टमाटर रखा हुआ है, इसको कहाँ हटाऊँगी, इसलिए यहीं छोड़ दी हूँ, क्योंकि जिसको ज़रूरत होगा वो उठा के ले जाएगा। अभी इसको तो अंदर कहाँ रखती। घर पूरा साफ़ सुथरा हो चुका है। जिन्हें कमेंट करने में अच्छा लगता है कि मेरा घर साफ़ सुथरा नहीं रहता है, मैं अच्छे से नहीं रखती हूँ, तो वो देख ले। मैं हमेशा घर इसी तरीके से साफ़ सुथरा ही रखती हूँ हमेशा। किचन भी मेरा एकदम साफ़ सुथरा है। दूध लास्ट में आया था, इसलिए अभी दूध को अभी चढ़ा के बॉईल कर रही हूँ। और किचन एकदम अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा कर दी हूँ। झाड़ू बर्तन पोछा सब खत्म हो चुका है। आज कपड़ा धोने का मूड नहीं है, इसलिए कपड़ा नहीं धुल रही हूँ। आज ले चलती हूँ आपको अपने रूम में। यह है मेरा रूम, इसको सबसे लास्ट में मैं सरियाती हूँ। अल्फिया अपनी दादी के साथ घूमने गई है। इत्तेफाक ये हुआ कि जैसे ही मैं रूम को सरिया रही थी, वैसे ही हस्बैंड जी आ गए। उनका कहना था कि चलो जो भी तुम्हें थोड़ी बहुत ख़रीदारी करनी है, जसपुर चलते हैं, अपनी ख़रीदारी कर लेना, क्योंकि हमारे घर में लंगर खाने का प्रोग्राम है शनिवार को। और ये शूटिंग मैंने किया था, मतलब ये वीडियो क्लिप मैंने क्लिक किया था, वही गुरुवार का दिन था, थर्सडे का। तो हम लोग चले गए थे ख़रीदारी करने। तो आज अपना जो डेली रूटीन मुझे शेयर करना था वो कंटिन्यू नहीं कर पाई, लेकिन जितना भी क्लिप बनाई थी आपके साथ सोची शेयर कर देती हूँ। तो ये है मेरा छोटा सा रूम।
छोटा सा रूम, मेरा ये रूम क्लीन हो गया। अब मैं आती हूँ अपने फर्स्ट रूम में। ये मेरा फर्स्ट रूम है, मतलब मेरे खुद के पर्सनल 2 रूम है। एक फर्स्ट रूम जिसमें मैंने अपना सोफ़ा वगैरह रखा हुआ है, और एक सेकंड रूम जिसमें मैंने अपना बेड लगा के रखा हुआ है। तो यहाँ पे कपड़ा बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मैंने कल धुला था कपड़ा, तो मैंने बताया कल कपड़ा धुल चुकी थी। बहुत ज़्यादा कपड़ा हो चुका है, तो इसको सरियाना है। तो वैसे ही हस्बैंड जी आ गए, तो मैं अब सरिया नहीं पाई, और टाइम शायद 10:30 पौने 11 हो रहा था। तो अब मैं जा रही हूँ रेडी होने, और जसपुर के लिए वहाँ की क्या क्लिप बनी और कैसी बनी वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। आज गुरुवार है, तो मेरे यहाँ मार्केट डे है। तो अब्बा सब्ज़ी क्या क्या लाए, और हम लोगों ने सब्ज़ी को कैसे व्यवस्था लगाया। हमारे यहाँ सब्ज़ी 1 मंथ की 1 वीक की पूरी एक साथ आ जाती है, मतलब 1 हफ्ते की सब्ज़ी एक साथ आ जाती है। और फल फ्रूट अब्बा बहुत ज़्यादा ला देते हैं। इस बार फल फ्रूट कुछ ज़्यादा लाए थे, और मैं फलक से बात कर रही थी, मेरी भांजी वो कह रही थी मामी प्लीज़ वॉइस रिकॉर्डिंग करिएगा ना, वरना हम लोग का आवाज़ आ जाएगा, हम लोग आपसे मस्ती कर रहे हैं। वो नेनुआ को झिंगी बोलती है ना, यहाँ के लोग झिंगी बोलते हैं, हम लोग नेनुआ बोलते हैं। तो ये बोल रही थी मामी इसको झिंगी बोलिए, इसको भिंडी बोलिए। इसलिए हम लोग बहुत हंस रहे थे। माँ थी, मैं थी, पलक थी। पलक बोल रही थी मामी सब्ज़ी का नाम बताइए, सब्ज़ी का आप पहचानती हैं कि नहीं, कमेंट कर रही थी। तो मैं सब सब्ज़ी का डलिया वलिया सब लेके बैठ गई हूँ। जो सब्ज़ी मुझे डेली यूज करना रहता है उसको मैं बाहर रख लेती हूँ, जो सब्ज़ी कुछ टाइम बाद यूज़ करना रहता है उसको फ्रिज में डाल के स्टोर कर देती हूँ, क्योंकि मुझे 1 वीक तक अपनी सब्ज़ी को चलानी रहती है। कैसे 1 वीक तक चल जाए। तो फ्रिज में मैंने वो सब्ज़ियाँ रख दी हैं जिसकी मेरी ज़रूरत नहीं है। और मैं नींबू और धनिया पत्ती, तो मैंने आप लोग को बताया, पहले भी बता चुका है कि मैं पहले भी आप लोग को बता चुकी हूँ कि मेरे पास जो नींबू वगैरह है, धनिया पत्ती वगैरह, अगर पहले का बचा है तो मैं उसको बाहर निकाल लेती हूँ, और अगर ज़्यादा आ गया है तो उसको पन्नी में बंद करके फ्रिज में डाल देती हूँ। फ्रिज में पन्नी में रखने से क्या होता है कि सब चीज़ें थोड़ी लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ हो जाती हैं। तो ये धनिया पत्ती मैंने 1 या 2 जगह बाहर निकाल दिए, 1 या 2 लच्छी जो भी बोलते हैं, मुट्ठी या जो भी, और बाकी को मैं पन्नी में डाल के पैक करके फ्रिज में डाल दूँगी। इससे क्या है, जल्दी ख़राब भी नहीं होता, और 1 वीक तक आराम से चल जाता है। हाय फ्रेंड, तो आज मैं सोची थी आप लोगों के साथ अपना पूरा डेली रूटीन शेयर करूंगी, बट ऐसा कुछ हो नहीं पाया, क्योंकि अचानक से मुझे मार्केट जाना पड़ा। मार्केट मतलब जसपुर गई थी, यहाँ का सब्जी मार्केट में गई थी, सब मतलब जसपुर जाना पड़ा। तो वहाँ जाने की वजह से मेरे पास आज अपना डेली रूटीन सेट करने दिखाने का टाइम नहीं मिल पाया। कुछ वीडियो बना पाई, कुछ वीडियो नहीं बना पाई। तो सुबह से लेके मैं जाने तक की जो भी वीडियो बना पाई वो आप लोग को दिखा दूँगी। और आने के बाद क्या हुआ, अब्बा सब्ज़ी लेके आ गए। आज गुरुवार था, थर्सडे यहाँ का मार्केट था, तो अब्बा लेके आ गए। तो मैं उसको सबको सरियाने लगी, मतलब जो जहाँ का सामान है उसको रखने लगी, अच्छे से करने लगी। तो इसलिए वहाँ पे टाइम नहीं मिल पाया। तो मैं सोची कि आज जो भी की हूँ रियल लाइफ में, जो भी मेरा डेली रूटीन था उससे हट के जो भी एक्स्ट्रा काम हुआ है, तो उन सबको भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो जो भी मेरी अभी ग्रोसरी हुई है, जसपुर से भी शॉपिंग हुई है, तो जसपुर की शॉपिंग जो मैंने की है उसकी अलग से वीडियो बना दूँगी। हमारे यहाँ लंगर खानी है, उसकी तैयारी चल रही है। तो अभी अब्बा भी बहुत सारा चीज़ ला दिए हैं उसके लिए, धनिया पत्ती है, मूली है, प्याज है, टमाटर है, जो भी चीज़ें हैं। टमाटर नहीं है ना, टमाटर खेत में है। तो जो भी चीज़ें लाए हैं उन सबको मैंने स्टोर करके रख दिया है अच्छे तरीके से, सरिया वगैरह के। सोचा आप लोगों को बाय बाय कर दूँ, अल्लाह हाफिज़ बोल दूँ, और नेक्स्ट वीडियो अब कल शूट करूँगी। टाइम हो रहा है शाम के 4 या 5 बज रहे हैं, 4:30 हो रहा है, मैं स्कूल से आ चुकी है। तो अब मैं जा रही हूँ अपना जो और काम है सबको करने। तब तक मैं एडिटिंग में डाल देती हूँ, एडिट कर लेती हूँ, वीडियो अपलोडिंग में डाल देती हूँ, और उसके बाद मैं अपना काम करती हूँ। अभी तक के लिए इतना ही वीडियो है। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर आप पहले से देख रहे हैं और सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा, और प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे जो चैनल पे सब्सक्राइब है वो बढ़ ही नहीं रहा है, इसलिए प्लीज़ आप लोग बढ़ाइएगा। थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।